जैन अली शाह जो कोऑर्डिनेटर है यूथ विंग के, वो खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस अजीम शान यूथ कन्वेंशन में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा नून का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त हो रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जलसागाह पहुंच चुकी हैं। जलसागाह पहुंचने के बाद मरियम नवाज की ताजपोशी की गई है। अब से कुछ देर में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन से वो खिताब करेंगी। नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ देर में वो खिताब करेंगी। कारकुनान की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। पंजाब का शहर शुजाबाद है जहां नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज अब से कुछ देर में खिताब करेंगी। स्टेज पर वो पहुंच चुकी हैं। उनके साथ मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद हैं, दीगर क़यादत भी मौजूद है। जब वो यहाँ पहुंची हैं तो उनकी ताजपोशी की गई है। आप देख सकते हैं पार्टी परचमों की बहार भी है। नून लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। पंडाल सज चुका है और अब इंतज़ार है तो मरियम नवाज के खिताब का। अब से कुछ देर में वो खिताब करेंगी। पंजाब के शहर शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन आज हो रहा है। नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र अब से कुछ देर पहले जलसागाह पहुंची हैं। उनकी ताजपोशी भी की गई। जलसागाह पहुंचने पर अब वो आप देख सकते हैं कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनकी तरफ हाथ हिलाकर उनको बता रही हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रही हैं। सारी कौम तेरे नाल तुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। शुजाबाद वालों जिंदाबाद। शुजाबाद वालों मेरे को दसो तुसा ठीक हो? तुहाडी भेण तुहाडी धी तुसा को मिलन आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया शुजाबाद वालों। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। शुजाबाद वालों, मैं पहली बार शुजाबाद आई हूं, लेकिन ये जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 7 बार शुजाबाद आए थे। और मुझे याद है 12 अक्टूबर 1999 जिस दिन मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे शब खून मारा था, उस दिन भी नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में आपकी खिदमत में हाजिर थे। आप में से तो ज्यादा तादाद नौजवानों की है माशाल्लाह। जावेद अली शाह साहब कह रहे हैं हाथ खड़ा कराएं। जो 25 साल से कम उम्र है वो हाथ खड़ा करें। नहीं, ये बंद करें अभी। अच्छा, सच चीटिंग नहीं करनी, छोटा नहीं बनना। जो 25 साल के वो जरा हाथ खड़ा करें। चलो, जो जरा 35 साल के लगभग है वो हाथ खड़ा करें। और 40 साल से ऊपर कौन कौन है वो भी हाथ खड़ा करें। भाई 25 पे भी हाथ खड़े हैं, 35 पे भी खड़े हैं, 40 पे भी खड़े हैं। लेकिन मुझे ज्यादा तादाद नौजवानों की नजर आ रही है। मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, इसलिए मैं चल के आपके पास आई हूं। आप में से कुछ ऐसे हैं जो 1999 में पैदा नहीं हुए, कुछ छोटे थे, कुछ बुजुर्ग हैं जिनको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 12 अक्टूबर को जब उनकी हुकूमत उनसे छीनी गई
तो नवाज शरीफ साहब शुजाबाद में थे, और 2/3 अक्सरियत रखने वाला वजीर आजम जब शुजाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा तो वो मिसिंग पर्सन हो गया। उसके 40 दिन के बाद तक हमें नहीं पता था कि नवाज शरीफ किस हाल में है। लेकिन शुजाबाद वालों, नौजवानों, मुझे हाथ उठाकर बताओ, नवाज शरीफ की हुकूमत 99 में भी खत्म की गई, उसको अटक किले के जिंदानों में फेंका गया, उसके हाथ हथकड़ियों के साथ जहाज की सीट से बांधे गए, उसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, जिला वतनी काटी। 2017 में भी हुकूमत खत्म की, लेकिन क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कहा कि फलां चीज को आग लगा दो, फलां चीज को तोड़ दो? कभी एक बार आपकी क़यादत ने कहा कि पत्थर मारो और शीशा तोड़ दो? क्या आपकी क़यादत ने कहा कि अपने मुल्क को जला डालो? जो मुल्क बनाता हो, जो एक एक ईंट जोड़ के मुल्क बनाता हो, वो मुल्क जला सकता है? दर्द तो उसी को होगा ना जो इस मिट्टी का बेटा है, जिसने एक एक ईंट करके इस मुल्क में, इस मुल्क को तामीर किया है। उसी को इस मुल्क का दर्द होगा ना। और बड़ी दफा जुल्म का मुकाबला किया, लेकिन घेराव, जलाओ, इंतशार की तरगीब नहीं दी। यही कहा कि ये मुल्क आपका है, आपको इसकी हिफाजत करनी है, आपको इसको संवारना है। जमहूरी जिद्दोजहद से जुल्म का, इंतकाम का सामना किया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से बार बार छीनी हुई हुकूमत वापस छीनी। अब भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे, कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे। शुजाबाद वालों, जिन हाथों ने मेट्रो बस बनाई हो, क्या वो मेट्रो बस जला सकते हैं? जिन हाथों ने एक्सप्रेसवेज, मोटरवेज, सड़कें तामीर की हो, वो सड़कें तोड़ सकते हैं? जिन्होंने अपने हाथों से दहशतगर्दी खत्म की हो, वो दहशतगर्दी कर सकते हैं इस मुल्क के साथ? जिन्होंने अपने हाथों से अस्पताल तामीर किए हो, कॉलेज, स्कूल तामीर किए हो, वो उनको आग लगा सकते हैं? जो हाथ ये मुल्क तामीर कर सकते हैं, वो हाथ ये मुल्क नहीं तोड़ सकते। और याद रखो, वो हाथ इस मुल्क को तोड़ने वालों को तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। विदा में जब शेर आएगा, कोई और नहीं बस शेर। और दूसरी तरफ देखो, इक्तदार क्या हाथ से गया, उसकी असलियत खुल के कौम के सामने आ गई, अपना मुल्क जला दिया। इक्तदार जाने का इतना सदमा था कि अपने मुल्क को आग लगा दी, शुहदा की यादगारें जला दी। उस दिन बोलो, एक कौम बन के जवाब दो, उस दिन दिल खून के आंसू रोया था ना? रोया था ना? 9 मई को जब शुहदा की यादगारें जलाई गईं, जब उनके मुजस्समे तोड़कर उनको लातों से मारा गया, बताओ दिल खून के आंसू रोया था ना? क्योंकि शुहदा फौज के नहीं होते, शुहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने हमारे लिए जान दी होती, इस मुल्क की मिट्टी की हिफाजत के लिए जान दी होती है।
तो पाकिस्तानियों एक अहद करो कि जिसने शोहदा की तौहीन की पाकिस्तानी कौम उसको नहीं छोड़ेगी। कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा में, आखिर को हम शुजाबाद वालों, मुझे शोहदा के खानदानों में लोगों के फोन आते हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं। वो अता तारड़ साहब गए कर्नल शेर खान के भाई से मिलने, उसने कहा कि एक शहादत ही हमारा असासा थी, उसको भी जला के राख कर दिया। और फिर ऐसे मनहूस लोग हैं, पता नहीं किसके भेजे हुए, किसके कारिंदे, किसके नुमाइंदे हैं। इन्होंने मरे हुए जानवरों की तस्वीर शोहदा की तस्वीर के साथ लगाकर कहा इनके साथ यही होना चाहिए। दिल खून के आंसू रोता है वो सब देखकर। हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, आपकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा। फैसलाबाद वालों, मुझे एक कौम बन के जवाब देना जिन्होंने शोहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने शोहदा की अलामतों को, उनकी यादगारों को आग लगाई, क्या वो किसी रहम के मुस्तहिक है? क्या वो किसी नरमी के मुस्तहिक है? क्या वो किसी रियायत के मुस्तहिक है? क्या वो किसी माफी के मुस्तहिक है? वो ना किसी रियायत के मुस्तहिक है, ना किसी रहम के मुस्तहिक है, ना किसी माफी के मुस्तहिक है। और कान खोल के सुन लो शोहदा की तौहीन करने वालों, ये कौम तुम्हें इंशाअल्लाह ताला आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी और तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पाक में छुप के बैठा है, और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। जब मुश्किल वक्त आया, जब जराइम का जवाब देना पड़ा तो कारकुनों को बस के नीचे फेंक दिया और कहा कि इन्होंने किया जो किया, मैंने कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को अपने आप को लीडर कहते हुए। लीडर अपने सीने पे मुश्किलात झेलते, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने देते। लीडर वो होते हैं जो बेटी का हाथ पकड़कर जेल जाते हैं लेकिन कारकुनों को आंच नहीं आने देते। और मैं शुजाबाद के नौजवानों से मुखातिब हूं और पाकिस्तान के नौजवानों से मुखातिब हूं। अपने लिए, इसके बच्चों के लिए लंदन का महफूज मकाम और पाकिस्तानी कौम के और इसके कारकुनों के बच्चों के लिए जेलें और दहशतगर्दी की अदालतें, ऊपर से शर्मनाक बयान देता है, कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, तारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। नौजवानों, इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, इसके बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए इसने इस मुल्क में आग लगाई थी। और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। नौजवानों बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और
इसके वरगलाए हुए उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तंसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया। वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बेयारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा। वो आज रुल रहे, उनके माँ बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। शुजाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब, दो ना जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर भी सुन रहे हो ना? वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। डरता था, जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाज पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को यूट्यूब पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्ला बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी क़यादत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस तराजू को बिल्कुल उल्टा करके बैठा हो, अल्लाह ताला का निजाम हरकत में आके रहता है। शुजाबाद वालों, हरकत में आके रहता है। था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ दूंगा, तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ यूं मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह खड़ी रही। मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। ये मेरे इर्द गिर्द जितने भी MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स बैठे, कोई एक भी नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। और खुद की जमात का क्या हाल हुआ? मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। अपने दुआएं देता है वतन का गरीब, दुआएं देता है वतन का गरीब, हमारे सबके दिलों
शुजाबाद से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ 7 बार शुजाबाद आए। नवाज़ शरीफ की हुकूमत 2 बार ख़त्म की गई।